दोस्तों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका होस्ट मुकेश सिन्हा आरा नामा की टीम के साथ आरा में कुछ ऐसे बुद्धिजीवियों से मिलाना चाहूंगा। उससे पहले मैं यही कहूंगा, कर गुजरो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। बिल्कुल आपके जैसा वो बिल्कुल ये कर रहे हैं और इस पे पूरी तरह से ये चरितार्थ हो रहा है। तो आरा नामा की टीम आरा रोटी बैंक के सदस्यों से हम मिलेंगे और उनसे कैसे काम करती है रोटी बैंक जानेंगे। तो पुट योर हैंड्स टुगेदर, आई एम जस्ट गोइंग टू इनवाइट वन एंड ओनली द टीम ऑफ रोटी बैंक ऑफ आरा। तो चलिए पूरी रोटी बैंक के सदस्यों का स्वागत करते हैं आरा नामा की टीम पे। सर आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सर रोटी बैंक जो कॉन्सेप्ट आप लोग लेके चल रहे हैं कितना महत्वपूर्ण, सर आपसे जानना चाहेंगे। आरा रोटी बैंक एक कॉन्सेप्ट का 2019 का जी जनवरी का महीना था और उसके पहले हम लोगों का जैन स्कूल का एक अलुमनाई मीट हुआ था। बहुत सारे विद्यार्थी आए थे और जो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फॉरेनर है। तो एक इनिशिएटिव हम लोग लेने के लिए सोचे समाज के हित के लिए कि क्यों ना हम लोग कुछ समाज के बेहतरी के लिए काम करें। तो उसी के शुरुआत को लेकर आरा रोटी बैंक की स्थापना हुई 2019 में। 2019 में 20 जनवरी 2019 की बात है, जब आरा रोटी बैंक में मुश्किल से 5 से 6 सदस्य एक जगह रमना मैदान में हनुमान मंदिर के पास हम लोग एकत्रित होते थे और वहीं से अपने अपने घरों से कोई 4 रोटी लाया, तो कोई 5 रोटी लाया, तो कोई 2 रोटी लाया। इसी तरह से कर करके मुश्किल से 20 से 25 पैकेट होता था, जिससे लेकर हम लोग आरा रेलवे स्टेशन पर निकल जाते थे और वहाँ लोग जो डेस्टिट्यूट सेक्शन के लोग हैं, जो डेप्रिवेट सेक्शन के लोग हैं, जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कहीं न कहीं हाशिए पर थे और जिन्हें 2 जून की रोटी नहीं नसीब होती थी, तो आरा रोटी बैंक चारों तरफ घूम घूम के उन लोगों तक हम लोग कंटेनर के माध्यम से उन लोगों को रोटी देते थे और यहीं से हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद हम लोगों ने एक और इनिशिएटिव लिया कि आपको जमीरा में एक गांधी कुष्ठ आश्रम है, वहाँ रेलवे का जो जमीन था, उषा मार्टिन का जमीन था, उस समय रेलवे का रिनोवेशन कार्य शुरू हो रहा था, स्टेशन का बनना शुरू हो रहा था, तो लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया वहाँ पर जमीरा में। तो उन तक कोई सुविधा नहीं पहुँचती थी। वो बेगर थे, डेली बेगर थे, कोई लेप्रोटिक पेशेंट था, जिन्हें फिजिकली भी अनफिट थे, चल फिर नहीं सकते थे। तो उनकी इनिशिएटिव उनके बारे में हम लोग सोचते हुए उन लोगों तक हम लोगों ने पहुंचने का कार्य किया। सन 2019 में ही वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी का वायर वगैरह उस पूरे एरिया में लाइट नहीं थी। उस पूरे एरिया में तो लाइट थी, लेकिन जहाँ उन लोगों को डिस्प्लेस किया गया था उस सेक्शन में लाइट नहीं थी, उस एरिया में लाइट नहीं था। तो चूंकि खेत था और खेत में हम लोग टेम्पोररी टेंट बना के लोग स्टे कर रहा था, लोग टेम्पोररी, ठीक ना। उसके बाद जैसे मान लीजिए जनरली जो पॉवर्टी लाइन वाले होंगे वही सेक्शन के लोग थे, या कहिए कि डेली बेगर, जो रेलवे में घूम के मांगने का वगैरह का कार्य करते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि मान लीजिए कि बरसात का दिन है, विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, लिजर्ड होते हैं, काटने का डर रहता है, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो आरा रोटी बैंक के जितने भी हमारे मेंबर हैं, उन लोगों ने अपने पॉकेट से कोई 100 रुपया दिया, कोई 200 रुपया दिया, कोई 500 रुपया दिया, कोई 1000 रुपया दिया। हम लोगों ने ये मनी को कलेक्ट करके करीब 15 से 20 हजार हम लोगों ने मनी कलेक्ट करके और वहाँ हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया, जिसके चलते उनकी जो जीवन शैली हुई उसके बाद कुछ सुगम। तो देखिए दर्शकों, कैसे योद्धा है, कहाँ से शुरुआत करते हैं और योद्धा रूपी सही में अगर कहा जाए तो ऐसे ही योद्धा को भारत की जरूरत है और ये सही में फाइटर है, अपने लिए नहीं समाज के लिए लड़ रहे। थोड़ा सा सर अपना परिचय भी दे दीजिए कि आप यहाँ पे कैसे, क्या नाम है आपका? मैं कुमार रोहित, आरा रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। क्योंकि हमारी संस्था 2019 में शुरुआत हुई जिसकी, और ये हम लोग जाके 2022 के जुलाई महीने में रजिस्टर्ड हुए, ठीक ना। हम लोग रजिस्टर्ड हुए, रजिस्टर्ड होने के बाद फायदा ये होता है कि हम लोग और अपना जो
कार्य का दायरा है उसे हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसके वजह से हम लोग का ये है कि आज हम लोग का जो रोटी बैंक, आरा रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट का मेंबर है, एक आम आदमी से लेकर एक खास आदमी, एक आम आदमी से, कॉमन पीपल से जी, एक कॉमन पीपल से एक खास आदमी, लोग भी इसमें जुड़े हुए, वरिष्ठ लोग हैं आरा के, लगभग सभी डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। यही तक नहीं, हमारे टीम के जो सदस्य है वो कोई हैदराबाद से है, कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से है। यही नहीं, हमारा जो टीम है उसका एक्सपेंशन फॉरेन तक है। अरे वाह, न्यू जर्सी में भी लोग हैं। अरे वाह। देखिए दर्शकों, आप जहां भी हैं, बैठे हैं, ऐसे लोगों के लिए ताली जरूर बजाइएगा, कमी नहीं होनी चाहिए। आप इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी कीजिएगा। तो सर आते हैं सदस्य इसके और बैठे हुए, सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? और कहना नहीं है, हमको जितना आरा रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में बता दिया जी, हम लोगों ने बता दिया। बाकी सब आरा के लोगों का आशीर्वाद, काशी विश्वनाथ बाबा का आशीर्वाद, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद है, सब देवताओं का, सब धर्म के लोगों का आशीर्वाद हम लोग के साथ है और ये बना रहेगा। और आशा है कि आप लोगों का प्यार हम लोगों को मिलता रहेगा। आप लोग हिम्मत दीजिएगा, हौसला दीजिएगा, तब हम लोग माउंटेन पे चढ़ पाएंगे और बेहतरीन काम करेंगे हम। बिल्कुल, तो जरूर आप इनके लिए कम से कम शुभेच्छा जरूर कीजिएगा। आते हैं दूसरे सदस्य बैठे हुए, उनसे बात करते हैं। सर अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम कुमार मोहित है, सदस्य आरा रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट जी। सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सामाजिक जागरूकता फैलाने की इस कड़ी में आप लोगों ने आज हमें मौका दिया, हमारी बातों को सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम क्या क्या कार्य करते हैं और आगे हम क्या करने वाले हैं जी, इस सबकी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। आपके जैसा चैनल इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। आरा रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट है क्या? आरा रोटी बैंक, आरा रोटी बैंक का तात्पर्य एक ही है, सेवा के लिए सदैव तत्पर। शहर में कोई भी विकट से विकट स्थिति हो, आरा रोटी बैंक हमेशा उसके लिए तैयार रहा है और तैयार रहेगा जी। 2019 में 5 सदस्यों के द्वारा शुरू की गई, जिसमें मुख्य रूप से श्री कमलेश तिवारी, श्री कुमार रोहित, श्री सतीश सिंह, श्री रवि सहाय, ऐसे ही 5-6 लोगों के द्वारा शुरू की गई छोटी सी पहल आज बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। ये सब आरा रोटी बैंक सदस्यों के अथक प्रयास से हुआ है। आज आरा रोटी बैंक 2 पाठशाला संचालित कर रही है। एक पाठशाला आरा में सपना सिनेमा से आगे अम्बेडकर कॉलोनी है, वहाँ पर संचालित हो रही है। पाठशाला में जैसे सर आप बता रहे हैं 2 पाठशाला है, तो ये पाठशाला क्या झुग्गी झुपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए है या कोई भी उसमें शिक्षा ले सकता है? ये ऐसे पाठशाला हैं जहाँ के बच्चे शिक्षा से पूरी तरह से वंचित हैं। अच्छा, वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ पर यह महसूस हुआ कि यहाँ बच्चे को ABCD का ए भी नहीं आता है, क भी नहीं आता है। उन लोगों के गार्जियन से हम लोगों ने बात किया और बात करने के बाद हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि लोगों को हम सबसे पहले पढ़ाएंगे, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी चीज है जो सामाजिक बदलाव ला सकती है। तो एक पाठशाला हमारी संचालित होती है यहाँ पर सपना सिनेमा से आगे कॉलोनी है, अम्बेडकर कॉलोनी, वहाँ पर 35 बच्चे हैं। एक हमारी दूसरी पाठशाला जो कि 20 महीनों से चल रही है, ये ओवरब्रिज, पूर्वी ओवरब्रिज के पास एक छठिया तालाब स्थान है, वहाँ पर है। वहाँ पर करीब 80 बच्चे हैं। ये 80 बच्चे वैसे हैं जो कहीं ना कहीं कचरा चुनते थे, होटल में बर्तन साफ करते थे या दिन भर खेलते कूदते रहते थे, पढ़ाई से उनका कोई रिश्ता वाता नहीं। हम लोगों ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। आप यकीन कीजिए, मैं आपको उस पाठशाला में भी ले चलूंगा। आप वहाँ के बच्चों से खुद मिलिएगा, हम लोग को दूर करके मिलिएगा, आप उनका इंटरव्यू लीजिएगा, नाम पूछिएगा, ABCD पूछिएगा, क पूछिएगा, हम लोगों ने उनके लिए कितना प्रयास किया है ये पूछिएगा। आज वो शिक्षा को जान गए। तो दर्शकों, मैं और लोगों से भी ये आह्वान करना चाहूंगा, बहुत लोग कवरेज करते हैं, टीवी कवरेज करते हैं, बहुत लोगों को कवरेज करते हैं, ऐसे लोगों को कवरेज जरूर मिलनी चाहिए जो ग्रास रूट पे आके काम कर रहे हैं, वैसी चीजों को समाज से दूर करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत बेसिक एमिनिटीज है, बेसिक चीजें हैं, जो ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं। शिक्षा जो कि कितना महत्वपूर्ण चीज है। तो मैं और भी चैनल वाले अगर हैं तो इनको जरूर कवरेज दें, स्थान दें अपने चैनल में। और ये बहुत, मेरी नजर में तो ये लोग कोटि-कोटि नमन के लायक हैं। सर आगे कंटिन्यू कीजिए। शिक्षा के साथ साथ हम लोगों ने शहर के बारे में भी सोचा, शहर के जरूरतमंदों के बारे में सोचा जी। हमारी 2-3 मुहिम है, जैसे कि ठंड के दिनों में कंबल वितरण।
हमारे सदस्य जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया कि रात के 9 बजे 10 बजे सड़क पर निकलते हैं और सड़क किनारे सो रहे लोगों को कंबल प्रदान करते हैं। साथ ही साथ हम लोग शहर में कुछ बूढ़े जनों को भी चिन्हित किए हुए हैं जिनके खाने के लिए कोई साधन नहीं है। अच्छा, उन्हें हम रात में भोजन भी प्रदान करते हैं। जैसे वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के लिए। वृद्धाश्रम तो आरा में कोई नहीं है फिलहाल में, लेकिन वैसे लोग जो कि कहीं ना कहीं सामाजिक समानता से वंचित हो चुके हैं, सड़क किनारे रह रहे हैं, उन लोगों को हम लोगों ने भोजन पहुंचाना शुरू किया। सुबह में भी हमारी मुहिम 5:30 बजे ठंडे के दिनों में, ठंड में भी हम लोगों की मुहिम 5 साढ़े 5 बजे सुबह में चलती है और वैसे लोगों को चिन्हित करती है कि जो हमने ऐसे लोगों को देखा है कि जो बोरा ओढ़ के सोए हुए हैं, बोरा में खुद को कैद करके सोए हुए हैं, उन्हें हम लोगों ने कपड़ा और कंबल प्रदान किया है। उनकी चेहरे की खुशी देख के लगता है कि हमें नारायण मिल गए हैं। सर, मैं एक बार फिर दोबारा भी पूछूंगा, जैसे सर से भी पूछा था कि मोटिवेशन का कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो 9-9 बजे 10-10 बजे दिन में सो के उठते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो आप जैसे लोग जो कि इतने मोटिवेटेड है, 5 बजे ठंडा के दिन में सुबह 5 बजे उठना, रात को 10 बजे के बाद काम करना, कैसे आप लोग कर पाते हैं? मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और उस मनुष्य जीवन का कोई सार्थक पहल करना चाहिए, सार्थक सोच रखना चाहिए जी। उस सार्थक सोच के तहत हम लोग ये काम करते हैं। आप मनुष्य में जन्म लिए हैं और कोई सामाजिक कार्य नहीं करते हैं, दूसरे के दुख को देखकर आपको दुख नहीं होता है, तो आप उस जीवन लायक नहीं। आइए और सदस्य हैं, उनसे मिलते हैं। सर, अपना परिचय देते हुए दर्शकों को संबोधित कीजिए, बताइए। जी, मैं राजेश कुमार, सदस्य। मैं बहुत दिन से तो नहीं जुड़ा हूँ, लगभग 2 साल हमारा भी अब होने जा रहा है जी। और भैया लोग तो सारा कुछ बता ही दिए, थोड़ा बहुत और जो बचा हुआ है जैसे फूड वैन, तो फूड वैन क्या है? फूड वैन हम लोग एक वैन का व्यवस्था किए हुए हैं जी जी जी। उससे हम लोग जहाँ जरूरतमंद लोग हैं वहाँ पे खाना जरूरतमंदों को पहुँचाते हैं। अच्छा, टाइम टू टाइम। अच्छा, उनको ये भी चल रहा है कि करने वाले आने वाले समय में? पर हम लोग का प्लानिंग हो गया है जी। पहले चल भी रहा था लेकिन इधर कुछ दिनों से बंद है, फिर प्लान हो गया है, अब इसको हमको कंटिन्यू करना है। जी जी। इसके अलावा कोई भी फेस्टिवल आता है जी, उसमें हम लोग दोनों पाठशाला, अच्छा, बच्चे लोगों को, जैसे मान लीजिए दिवाली का त्योहार तो उसमें हम लोग कैंडल और लड्डू, लावा, मूढ़ी, ये सारा व्यवस्था बच्चे लोगों को जी, कि वो लोग भी अपने घर में जाके हम ही लोग की तरह दिवाली मना सकते। होली के टाइम में हम उनको होली का वस्त्र, अबीर, गुलाल, हम बच्चों लोग के साथ खेलते भी हैं और उनको देते भी हैं। छठ पूजा का टाइम हुआ, छठ पूजा के टाइम में हम लोग यहीं पे स्टॉल लगाते हैं जी जी, और स्टॉल लगा के करीब 300-400 कलसुप जितना व्यवस्था हुआ हम लोगों ने जी जी हर साल करते हैं जी। और रही बात बच्चे लोगों को, तो सर, एक क्वेश्चन फिर आपसे भी वही रहेगा, क्या आप 2 सालों से, जैसे आपने बताया कि मैं 2 सालों से जुड़ा हूँ, अंदर की एनर्जी कहाँ से लाते हैं? मतलब जैसे सर से भी पूछा, ठीक है। मेरे साथ एक ट्रेनिंग हो गया था। अच्छा, मेरा एक परम मित्र, मिस्टर राजेंद्र प्रकाश, जो कि अभी नहीं है, करीब 1.5-2 साल पहले उनका देहांत हुआ, अचानक देहांत हुआ। और उसी बीच जो हम लोगों का हिंदू रीति रिवाज है उसमें श्राद्ध काटना वो भी हुआ, तो हम लोग ऐसा जगह ढूंढ रहे थे जहाँ गरीब बच्चों को कुछ खाना खिलाया जाए। अच्छा, उसी में हम लोगों का संपर्क ये संस्था से हुआ। ये संस्था से संपर्क हुआ और हम लोग गए अपने से खुद, हमारी अपनी एक टीम है, हम लोगों की एक ग्रुप है, उस ग्रुप में सारे लड़के लोग गए और वहां जाके बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया। और उसी दिन जब हम वहां से वापस आए तो हमने प्रण कर लिया कि हम ये संस्था से जुड़े। तो ये हमारे मार्गदर्शक हैं मिस्टर रवि जी, हमने इनको फोन किया कि सर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। उसके बाद 2 दिन बाद ये मतलब एक्टिव कैसे हो गए? जुड़ने के लिए तो बहुत सारे सदस्य होंगे आप लोग के साथ, लेकिन इतने एक्टिव लगातार चीजों को करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट ना। वो अंदर से एनर्जी कहाँ से आती है? इच्छा जग गई गरीब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए।
वहीं से हमको एनर्जी आया जी। और घटना वही थी जो मेरे परम मित्र का देहांत हुआ था। जी, जी। उसके बाद जो हम वहाँ जब गए थे तो वहाँ ये सब चीज को देखे कि बच्चे लोगों को बहुत तरह की चीजों की आवश्यकता है जी। और भैया लोग ये सारा काम कर रहे हैं। हम भी सोचे कि हम भी इस काम में लग जाए। उसी समय से हम लोगों का संपर्क हो गया जी। और आज तक जब भी कहीं जरूरत पड़ता है हम लोग साथ साथ आरा वासियों को, चाहे युवाओं को, खास करके युवाओं को मैं जागृत करना चाहूंगा। आप कुछ संदेश देना चाहें तो आते हैं सर के पास। सर, अपना परिचय देते हुए शुरुआत करिए। मेरा नाम रवि है, सदस्य आरा रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट। सबसे पहले तो मुकेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस चीज का मौका दिया और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके तमाम दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले हम आते हैं फूड वैन पे। ये फूड वैन हमारे पिछले साल हमारी संस्था के सदस्य सचिव श्री कमलेश तिवारी जी और उनके बड़े भाई अखिलेश तिवारी जी ने अपनी माता जी के स्मृति में संस्था को प्रदान किया था। उस फूड वैन से हम लोग कंटिन्यू रात में जहां हो सके, जहां तक पहुंच सके, कम से कम रोज का 50 लोगों तक मदद हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं जिन्हें वो खाना काफी है। ठीक है जी जी। रोज रात में वो फूड वैन निकलता है, आदमी जाता है, जगह चिन्हित है, लोग वहां पे हैं कि जो समाज से बेघर है, समाज से वंचित है, समाज ने उन्हें नकार किया है, उन लोगों तक हम पहुंचते हैं और उन्हें वो मदद करते हैं। तो फूड वैन का हमारा ये काम है। अब हमने एक नए सिरे पे काम शुरू किया है, रोटी वैन गाँव की ओर। अच्छा, इसमें क्या होगा? रोटी वैन गाँव की ओर। जैसे इसमें हम लोगों ने एक नया कड़ी जोड़ा है अभी, और हमने एक दो ट्रायल भी लिया है जी। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बलुआ, ये मोहाली के पास है जी जी, बलुआ दलित बस्ती में हम लोगों ने इसका ट्रायल लिया है जी। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम लोगों ने शहर को तो देख रहा है, बट गांव में भी इस तरह की सिचुएशन है। वहाँ के लोग हैं, वहाँ के बच्चे हैं। हमने शिक्षा पे अब काम कर रहे हैं। तो शहर में मैंने 2 पाठशाला चला रखा। अब हम लोग धीरे धीरे गांव में भी ऐसे जगहों को चिन्हित कर रहे हैं, वहां भी अपना सेंटर डालने की कोशिश में लगे हैं। अगर हमें वहां सपोर्ट मिलता है, अगर हमारा ट्रायल सही होता है, तो हम लोग वहां भी धीरे धीरे अब गांव की ओर भी प्रस्थान करेंगे। तो अब हुआ है कि हम रोटी बैंक गांव की ओर, ये हम लोगों ने एक श्लोक बनाया है, तो जिसके माध्यम से अभी इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। अगर जैसा इस पे कुछ अच्छा होता है, कुछ लगता है कि हम लोग सही जा रहे हैं, तो फिर हम लोग इसको आगे तो देखिए, ये पर डे 50 नारायण से मिल रहे हैं, ये बहुत खुश नसीब है और हमें भी वो खुश नसीबी लेनी चाहिए। खुद आगे आइए, इनिशिएटिव लीजिए और इसमें जुड़ने की कोशिश कीजिए। या आप जिस स्तर से मदद करना चाहें वैसे लोगों को मदद करिए। जरूरी नहीं कि आप रोटी बैंक के साथ ही जुड़िए, बट मदद जरूर करिए। मेरी ऐसी कहना है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मदद आप किसी रूप में करिए, बस लोगों तक मदद पहुंचना चाहिए। ये नहीं है कि रोटी बैंक के बैनर के तले ही पहुंचे, ये नहीं है। बस हमें मदद करना है, मैं जैसे करूँ। आपसे सर वही क्वेश्चन है, कहाँ से एनर्जी लाते हैं, क्योंकि आपका अपना फैमिली भी है, समाज भी है। फिर समाज में जैसे कि एक बात, समय लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ, तो आप कैसे मैनेज करते हैं इन सब चीजों? जैसे एनर्जी की बात करते हैं आप, तो हमारी एनर्जी, कुछ लोग हैं हमारे जी, उन लोगों को देख के आती है जी। पहली तो हमारे संस्था के सचिव कमलेश तिवारी भैया हैं जी, बड़े भैया रोहित भैया हैं जी। इन लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिलते रहता है। इन लोगों को देख के कि जब ये लोग इस एज में है, इतना कर सकते, तो हम लोग कभी यंग हैं जी, उनसे तो कुछ ज्यादा कर सकते हैं ना भाई। तो इन लोगों को देख के हम लोग को एनर्जी आती है। अभी हमारे संस्था के सक्रिय सदस्य कहिए, संस्थापक सदस्य कहिए, राजू सिंह, संस्था की स्थापना में राजू सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, वो बंदा जब हम लोगों ने संस्था शुरू कर रहे थे, उस समय वो हैदराबाद में था। अच्छा, आज के डेट में वो बंदा अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उसमें एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर के पद पे है।
तो उस बंदे ने भी बहुत मोटिवेट किया, उस बंदे से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के डेट में उसके पास 22 घंटे ड्यूटी है राम मंदिर निर्माण में, उसके बाद भी वो समय निकाल के हमें बताता है कि ऐसे करो वो करो, तो आदमी को वहां से एनर्जी मिलता है कि जब बंदा इतना बिजी हो के ये कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे रोज का निकाल सकते हैं। बिल्कुल, ये लोग सैल्यूट करने लायक हैं, सैल्यूट करना भी चाहिए। उतनी जिजीविसा जो अंदर से है, लालसा है समाज के लिए करने की, वैसी लालसा हमें भी डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि हम भी एक इंसान है। इनके जैसे फीलिंग, इनकी जैसे सोच हमें भी अपने अंदर लाना चाहिए, जिससे देश का जरूर ही वो स्वर्ण युग आएगा जिसकी सभी अपेक्षा कर रहे हैं, या राम राज की जो बात हो रही है। बहुत खूब। एक और सीख आपके लिए जबरदस्त है, अन्न का अपमान फेंकने में है, आप फेंकना बंद करिए, जितना हो सके अपने अंदर ले सकते हैं उतना ही लीजिए। तो बस आप सबका बहुत बहुत शुभकामना। आप चैनल पे आए, आपने अपना कीमती समय दिया और रोटी क्लब की, रोटी बैंक की आने वाले समय में चारों तरफ रोटी बैंक छाए, ऐसी हमारी टीम की इच्छा है, और रोटी बैंक इसी तरह से लोगों की कामना को, मनोकामना को पूर्ण करती रहे। दर्शकों, आपको ऐसे लोगों के बारे में मिलके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और कल जो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बिल्कुल इन लोगों के जैसा। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।